नमस्कार, खाना का खजाना में मैं किरण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरी रसोई में बनने जा रही है नान, वो भी एक ही डो से दो प्रकार की। तो आइए बनाते हैं और देखते हैं इसकी रेसिपी। नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा और आटा। आप चाहें तो इसे केवल मैदा के साथ या केवल आटा के साथ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने बराबर मात्रा में ली हैं। आप चाहें तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार। आप चाहें कम या चाहें थोड़ा ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर। फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम खट्टे वाले दही का इस्तेमाल किया है। नान बनाने के लिए हमें खट्टे वाले दही का ही इस्तेमाल करना है। दही को मिलाने के बाद पानी की सहायता से एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। डो हमें ऐसा बनाना है जो ना तो ज़्यादा ढीला हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमें सॉफ्ट डो लगाना है। अब इस तैयार डो को एक बड़े बर्तन से ढककर रखेंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट बाद इस डो को अच्छी तरह से हाथों से मसलेंगे और एक सा करेंगे। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल एक सा हो गया है। बस इसी तरह का डो हमें लगाकर तैयार करना है। अब नान बनाने के लिए और इसे बेलने के लिए हम करेंगे इस्तेमाल मैदा का। नान के ऊपर से लगाने के लिए लेना है हमें कसूरी मेथी, कलौंजी और बारीक कटा हुआ लहसुन। ऊपर से लगाने के लिए हमें लेना है बटर। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब तैयार डो में से एक लोई तोड़ेंगे और मैदा की सहायता से जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरह से बेलकर तैयार करेंगे। याद रखें नान को हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, रेगुलर रोटी से लगभग दुगना मोटा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी कसूरी मेथी। बेलन की सहायता से हल्का सा दबाव देकर इसको 2-1 बार बेलेंगे। अब नान को पलटेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम पानी। पानी हमें इतना लगाना है कि नान अच्छी तरह से गीली हो जाए। यदि कम पानी लगाएंगे तो नान तवे से छूट जाएगी। गरम तवे पर तैयार नान को डालेंगे और धीमी फ्लेम पर इसको सिकने देंगे। तब तक हम दूसरी नान तैयार करते हैं। इसके लिए भी एक लोई लेंगे और इसे पहली वाली नान की तरह बेलकर तैयार करेंगे। यहाँ मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ नान को बेलने के लिए। आप चाहें तो इसके लिए आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नान को लंबा ना बेलकर गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन देखने में तो लंबी नान ही अच्छी लगती है। अब गार्लिक नान बनाने के लिए इसके ऊपर से लगाएंगे बारीक कटा हुआ लहसुन
इसे चारों तरफ फैलाएंगे और साथ में लगाएंगे कसूरी मेथी। आप चाहें तो केवल लहसुन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या केवल कसूरी मेथी भी लगा सकते हैं। यदि आप इन दोनों चीजों को भी नहीं लगाना चाहते तो काले तिल और हरा धनिया लगाकर नान को तैयार कर सकते हैं। अब इसे भी पलटेंगे। याद रखें, नान में हमें पानी तभी लगाना है जब इसे तवे पर डालना हो। पहली वाली नान हमारी नीचे की तरफ से अच्छी तरह सिक चुकी है। अब इसे जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं, तवे को हाथ में उठाकर फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट नान को सेकना है, चारों तरफ घुमाते हुए, जिससे कि नान चारों तरफ से एक सी सिककर तैयार हो। यदि आपसे ऐसे नहीं सेका जाता तो आप इसे चिमटे की सहायता से भी अच्छी तरह से सेक सकते हैं। ये देखिए, मेरी नान तो एकदम से सिक चुकी है और दोनों ही तरफ से एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसे तो मैं निकालूंगी अब एक प्लेट पर। अब हम डालेंगे दूसरी नान। मुझे इसे अब तवे पर डालना है, इसलिए इससे पहले ही मैं इसमें पानी लगाकर तैयार कर रही हूँ। यदि पहले से पानी लगा दिया तो नान इतनी ज्यादा गीली हो जाएगी कि इसको उठाने में दिक्कत आएगी। ये देखिए, बिल्कुल धीरे से इस नान को भी तवे पर डालेंगे और जैसे पहली नान तैयार की वैसे ही सेकेंगे। यदि तवे पर डालने से पहले नान में पानी थोड़ा कम रह गया तो सेकते समय वो तवे से छूट जाएगी। ये देखिए, जैसे मेरी छूट गई। यदि आप नहीं चाहते कि आपकी नान छूटे तो इसमें तवे पर डालने से पहले पानी अच्छी तरह से लगाएं। पर कोई बात नहीं, मैं इसे चिमटे से भी सेक कर दिखा रही हूँ। इस तरह से भी सेकने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, दोनों ही तरफ से नान अच्छी तरह से सिक चुकी है। यदि आपको कोई नान तवे पर कम सिकती सी लगे या कच्ची सी लगे तो उसे इसी तरह चिमटे से सेक सकते हैं। यहाँ मेरी बेटी भी मेरी मदद कर रही है। बस तैयार नान को ढेर सारा मक्खन लगा के अपनी मनचाही सब्जी के साथ सर्व करें। यहाँ मैं पनीर के साथ सर्व कर रही हूँ। भाई, नान का मजा तो बटर के साथ ही आता है, तो नान के ऊपर जब तक ढेर सारा बटर ना हो इसके खाने का कोई मजा ही नहीं है। ये देखिए, हमारी स्वादिष्ट नान बनकर तैयार है। जब भी आप इसे सर्व करें तो कोशिश करें कि इसे गर्म गर्म ही सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।